शेर आया और फिर सचमुच एक दिन शेर आ गया। इसी तरह राफेल आया और अब जब राफेल आ गया तो पता चला कि वो इंडियन एयरफोर्स जो बड़े तामझाम से राफेल ऐसे लाई थी जैसे पाकिस्तान और चीन की छाती पर मूंग दल रही हो, उसके पास तो इतने तरबियत याफ्ता पायलट्स ही नहीं कि राफेल उड़ा सकें। और फिर इतना महंगा राफेल जिसे दुनिया की कई एयरफोर्सेज मुस्तरद कर चुकी हैं, भारतीय वायुसेना के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाने का खदशा भी मंडला रहा है। एक तरफ तो इंडियन एयरफोर्स डसाओ राफेल, नए MiG-20 और सुखोई 30 MKIs जैसे तैयारों से खुद को मॉडर्नाइज बनाने की कोशिश में लगी है, तो दूसरी तरफ ये बात भी पता चली है कि पिछले 10 बरस के दौरान इंडियन एयरफोर्स अपने 798 तरबियत याफ्ता पायलट्स खो चुकी है, यानी वो इस्तीफा देकर चले गए। और 289 को इंडियन एयरफोर्स की जानिब से NOC भी जारी किया गया ताकि वो प्राइवेट एयरलाइंस में पैसेंजर प्लेन्स उड़ाकर पैसे भी कमा सकें। इंडिया टुडे मैगजीन की जानिब से राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ली गई मालूमात से ये बात सामने आई है कि 2006 और 2017 इंडियन एयरफोर्स के लिए बदतरीन रहे। 2016 में 100 और 2017 में 114 पायलट्स ने इंडियन एयरफोर्स को लात मार दी, जबकि 2015 में 37 पायलट्स ने एयरफोर्स छोड़ दी। अब हालत यह है कि हर बरस ऑन द एवरेज 80 के करीब तरबियत याफ्ता पायलट्स इंडियन एयरफोर्स की रस्सी तोड़ाकर भाग जाते हैं। सूरत हाल यही रही तो इस बात का पूरा इम्कान है कि वो राफेल और दीगर जदीद तैयारे जिन्हें खरीदा जा रहा है, उन्हें उड़ाने वाला कोई माहिर पायलट भारतीय एयरफोर्स को दस्तयाब नहीं होगा। 1 फरवरी 2018 को भी भारत सरकार की जानिब से राज्यसभा को बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स के पास 4231 पायलट्स की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन उसके पास सिर्फ 3855 पायलट्स मौजूद हैं और यूं 376 पायलट्स की कमी मौजूद है। जितने भी ट्रेंड पायलट्स इंडियन एयरफोर्स को बाय बाय बोलते हैं, उनमें से 1/3 को NOC भी दे दिया जाता है ताकि वो प्राइवेट एयरलाइंस ज्वाइन करके हैवी सैलरीज कमाएं। इंडियन एयरलाइन में एक मिड लेवल पायलट की एवरेज सैलरी 2 लाख भारतीय रुपए है। जब यही पायलट किसी प्राइवेट एयरलाइन में जाता है तो इससे 4 गुना ज्यादा पैसे मिलते हैं। आमतौर पर पायलट्स 20 बरस की सर्विस के बाद पेंशन के भी अहल हो जाते हैं और यही वो वक्त होता है जब वो पेंशन के लिए अहल होते ही एयरफोर्स से भाग जाते हैं ताकि पेंशन भी मिलती रहे और प्राइवेट नौकरी में दोनों हाथों से कमाई भी होती रहे। अब इंडियन एयरफोर्स जो बरसों की मेहनत और करोड़ों का खर्चा करके पायलट तैयार करती है, उसके लिए इस लम्हे पायलट को छोड़ना ऐसा ही है जैसे दुख सहे भी फाख्ता और कव्वे अंडे खाएं। दूसरी तरफ प्राइवेट एयरलाइंस में जाने वाले पायलट्स का मानना है कि कई तरह के बेनिफिट्स के साथ एयरफोर्स की लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन प्राइवेट एयरलाइन में उनका वर्कलोड बहुत कम है। सिर्फ सिविलियन जहाज के दरवाजे बंद होने से खुलने तक उनकी जिम्मेदारी होती है, उससे पहले या बाद में कोई दर्द-ए-सर नहीं। 2020 के शुरू में भी ये बात सामने आई थी कि इंडियन एयरफोर्स अपने पायलट्स को बांधने के लिए कुछ करने वाली है, जिनमें ज्यादा से ज्यादा सैलरीज, बेनिफिट्स और अच्छी पेंशन समेत बहुत कुछ शामिल है। लेकिन अब इंडिया टुडे की जानिब से राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जब ये सब कुछ इंडियन एयरफोर्स से पूछा गया तो जवाब ये था कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इंडियन एयरफोर्स राफेल समेत नए फाइटर जेट्स को उड़ता देखना चाहती है तो उसको अपने भगोड़े पायलट्स को रोकना होगा। एक पायलट को 250 से 300 ट्रेनिंग आवर्स के बाद ऑपरेशनल फ्लाइंग में शामिल किया जाता है, जिस पर बड़ी मेहनत और पैसा भी खर्च होता है। लेकिन अगर पायलट्स ही भगोड़े हो जाएं तो फाइटर जेट्स को जंग जैसी सूरत हाल में हर लम्हा दस्तयाब या तैयार रखना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी तरफ 126 से 36 राफेल तैयारों पर आ जाने वाली भारतीय फजाइया से अब ये सवाल भी हो रहा है कि 60,000 करोड़ या 6 खरब रुपए खर्च करके खरीदे जाने वाले फाइटर जेट्स की धमकियां तो पाकिस्तान को दी जा रही थीं, लेकिन अब उन्हें चीन के साथ फड्डे में क्यों झोंका जा रहा है? राफेल भारतीय फजाइया कहां इस्तेमाल करेगी? और फिर सबसे बढ़कर ये कि दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट समझा जाने वाला राफेल ही क्यों खरीदा गया? फ्रांस में बना डसाओ राफेल फ्रेंच एयरफोर्स के साथ सिर्फ मिस्र और कतर की एयरफोर्सेस इस्तेमाल कर रही हैं, वो भी बहुत लिमिटेड नंबर्स में। 24 राफेल खरीदकर मिस्र ने ऑप्शन होने के बावजूद मजीद 12 राफेल नहीं खरीदे और उनकी जगह रूस से सुखोई 35 ले लिए। फिर आखिर राफेल में ऐसा क्या था कि इंडियन एयरफोर्स को वही पसंद आया? जिन राफेल्स को चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, रूसी माहिरीन के मुताबिक वो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के J-16 का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। J-16 को आप चीन में बना सुखोई 35 ही समझ लें, जिसकी स्पीड मार्क 2.2 से ज्यादा है, जबकि राफेल की रफ्तार सिर्फ मार्क 1.8 है। इसी तरह J-16 की सर्विस सीलिंग भी राफेल से कहीं ज्यादा है। रूसी माहिरीन का मानना है कि अगर इंडियन एयरफोर्स अपने तमाम के तमाम 36 राफेल्स भी चीन के खिलाफ जंग में झोंक दे, तब भी टेक्निकल बढ़तरी चीन को ही हासिल होगी।